नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करने वाले हैं बाल विकास सीडीपी के प्रैक्टिस पेपर नंबर 11 की बात करेंगे। 11वां प्रैक्टिस पेपर है और इस प्रैक्टिस पेपर में जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। 30 में से आपका स्कोर 20+ है या 25+ है, आपको कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक करके बताना है कि इस प्रैक्टिस पेपर पर आपकी तैयारी क्या है, आपका स्कोर क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जितने प्यारे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं, पिछली क्लासेस ज्वाइन कर चुके हैं, तो सब्सक्राइब ऑलरेडी नहीं किया है तो अब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट, हर एक सेशन लाजवाब है, हर एक क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जी हाँ, पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नांकित में से किसका है? जीन पियाजे जी का है, वुडवर्थ का है, वैलेंटाइन का है या रास का कथन है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह किसने कहा है? सभी लोग जानते हैं, हम बात करें ऑप्शन नंबर वुडवर्थ की बात करें। वुडवर्थ ने कहा है कि संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं फीडबैक क्या है कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। प्रश्न पूछा गया है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? छात्रों की प्रगति का आकलन करना, कक्षा विलेख का मूल्यांकन करना या कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है? नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, 24 आवर्स खुला हुआ है। आप बेहतर कमेंट कीजिए, बेहतर स्कोर पाइए और सिलेक्शन को बेहतर प्रिपरेशन कीजिए, सिलेक्शन का रास्ता आसान करिए। तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? छात्रों की प्रगति का आकलन करना। पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तीसरा है, प्यारा सा प्रश्न है कि पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होते हैं? ध्यान दीजिएगा, पूर्वग्राही जो किशोर और किशोरी होते हैं वह अपने किसके प्रति कठोर होते हैं? समस्या के प्रति, जीवन शैली के प्रति, संप्रत्यय के प्रति या वास्तविकता के प्रति कठोर होते हैं? तो पूर्वग्राही किशोर और किशोरी जो है अपने किसके प्रति कठोर होते हैं? तो अपने, सभी लोग जानते हैं, समस्या के प्रति जो है वह कठोर होते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और स्थूल संक्रियात्मक अवस्था दोनों है, और औपचारिक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये भी 4 महत्वपूर्ण पहचान की गई किसके द्वारा? हिलगार्ड के द्वारा, स्टार्ट के द्वारा, हरलाक के द्वारा या जीन पियाजे जी के द्वारा। बहुत प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी श्रवक व्याख्याता हैं आप लोग, कि जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की जब नाम आता है, बात की जाती, जीन पियाजे जी का नाम आता है और इन्होंने 4 चरण बताए थे। संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था की बात कर रहे हैं, और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे की अवस्था की बात कर रहे हैं, 18 वर्ष की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा, राइट ऑप्शन जीन पियाजे जी का हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस पेपर के देखने के बाद पिछले प्रैक्टिस पेपर भी आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, हर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है ताकि आपको आसानी हो सके पार्ट वाइज हर एक क्लास अटेंड करने के लिए, तैयारी बेहतर करने के लिए। क्योंकि हमें एक चीज़ अगर तैयारी करते हैं तो हिंदी का भी, हिंदी दिखने में अच्छा लगता है। इसे बाल विकास का प्रैक्टिस पेपर हमने एक देखा, हमें एक लाइन से मिलता जाता है, तो हम सारे प्रैक्टिस पेपर अटेंड करते हैं, अपना स्कोर, अपना फीडबैक देते हैं। ठीक है, तो हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? निगेटिव, नकारात्मक प्रश्न। क्या पूछा गया है? ऐसे गुण जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं से सीमित या वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता की बात करें। सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, हर एक भाई बहन, हर एक गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार जायसवाल सर सभी को नमन करते हैं। ऐसा गुण जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं होते हैं, सभी जानते हैं हम ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर हम किसकी बात कर, आत्मविश्वास और सहनशीलता की बात कर रहे हैं।
आत्मविश्वास और जो सहनशीलता होता है ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का यहाँ पर होगा। नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता होगा, वास्तविकता की स्वीकृत स्वीय मूल्यांकन की योग्यता होगी, लेकिन बहुत विनीत और स्वयं में सीमित होना यह गुण जो है मानसिक स्वास्थ्य का नहीं कहलाएगा। तो नेगेटिव ऑप्शन हमारा तीसरा होगा। बाकी पहला, दूसरा, चौथा ये 2-3 ऑप्शन है, ये अच्छे गुण के मानसिक स्वास्थ्य के होंगे। छठवां प्रश्न आइए देख लेते हैं, क्या दिया गया स्क्रीन पर है कि अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती। ये भी नेगेटिव और नकारात्मक प्रश्न है। अधिगम क्षमता जो है निम्नलिखित में से आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होती है, वातावरण से, प्रशिक्षण से या राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है। तो अधिगम क्षमता किससे नहीं प्रभावित नहीं होती? सभी लोग जानते हैं आनुवंशिकता, वातावरण और प्रशिक्षण, शिक्षण, ये तीनों से जो है अधिगम क्षमता प्रभावित होती है, लेकिन राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, आई थिंक सभी प्यारे मित्र, आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, तो वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कीजिएगा। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। जी हाँ, नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न ये भी है। ऐसा अधिगम मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। थांडाइक, पावलोव, स्किनर, गुथरी की बात करेंगे। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन हैं। देखिए आपके थांडाइक महोदय जिन्होंने किस पर प्रयोग किया था, सभी लोग जानते हैं भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। ईपी पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। लार ग्रंथ की खोज किसने की? ईपी पावलोव की बात करते हैं। स्किनर का नाम आता है, सभी लोग जानते हैं हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बताइए बाल अधिगम विकास में पुरस्कार का महत्व इन्होंने तीनों दिया है, लेकिन आपके गुथरी ने नहीं दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। ऐसा एक ऑप्शन बताइए जिसे शिशु के अधिगम में सहायता न मिले। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल बस्ता, पुरस्कार। देखिए हम बात करें अनुकरण, अभिप्रेरणा और पुरस्कार, ये तीनों जो हैं एक शिशु के अधिगम में सहायता मिलती है, लेकिन स्कूल का बस्ता जो है यह अधिगम में सहायता नहीं मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन स्कूल का बस्ता यह नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया। स्क्रीन पर आपके दिया गया है कि स्वकेंद्रित अवस्था होती है कि बालक के जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, 3 से 6 वर्ष या 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में की बात कर रहे हैं। स्वकेंद्रित अवस्था की बात कर रहे हैं, तो स्वकेंद्रित की अवस्था हम बात कर रहे हैं 3 से लेकर 6 वर्ष तक का जो स्टेज होता है वह स्वकेंद्रित अवस्था की बात कर रहे हैं। 10वां प्रश्न है, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था की बात कर रहे हैं। माँ बाप माता पिता के साय से बाहर निकलकर, जब बच्चे माता पिता साय से बाहर निकलकर जाते हैं और अपनी साथी, अपने फ्रेंड्स, अपने मित्र के संगत जो है बालकों के साथ पसंद करना संबंधित करते हैं, वह अवस्था कहलाती है पूर्व किशोरा अवस्था की बात कर रहे हैं। 11वां नंबर प्रश्न आ चुका है कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है, सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित किससे है? मानसिकता की परिपक्वता की बात की जाती है, आपका किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यासकार से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से संबंधित है। तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम, सीखने के सभी लोग जानते हैं सीखने का नियम की बात करते हैं, थांडाइक महोदय का नाम आता है। थांडाइक महोदय ने 2 नियम दिए थे। पहला है मुख्य नियम जो 3 नियम है, फिर दूसरा है आपका कौन सा नियम? गौड़ नियम जो कि 5 प्रकार के हैं। तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत जो नियम है वह किससे संबंधित है? वह आपके तत्परता से संबंधित हो जाएगा। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक अनुकरण होंगे, प्रशंसा और निंदा होंगे, प्रतियोगिता होगा या उपयुक्त सभी। तो सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक आपका अनुकरण भी होता है, प्रशंसा और निंदा भी होता है, प्रतियोगिता भी होगा, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं स्क्रीन पर क्या दिया गया है कि बालकों के सीखने में, जी हाँ, प्रश्न क्या है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना या उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। बालकों के सीखने में प्रेरणा किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्वता का आदर के रूप में, पुरस्कार और दंड के रूप में, प्रशंसा और भर्त्सना के रूप में। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी के रूप में। 15वां प्रश्न है, 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे इस प्रैक्टिस पेपर पर, और हर एक प्रैक्टिस पेपर, हर एक सेशन, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेलेक्ट यहाँ पर 101% श्योर एंड प्योर की बात कर रहे हैं। 15वां प्रश्न आ चुका है कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? निगेटिव प्रश्न है। छात्रों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, या हम बात कर रहे हैं गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम की विधियों का अनुप्रयोग करना? अनुप्रयोग नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम को प्रेरित करने हेतु छात्र में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा स्थापित करना चाहिए, उन्हें आत्मगौरव अनुभूत कराना चाहिए, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना चाहिए, लेकिन उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना यह कहलाएगा यह अनुप्रयोग नहीं करते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न दिया गया है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंधन पाया जाता है? सह संबंधन बॉन्डिंग की बात करेंगे। केमिस्ट्री में अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा या 12th क्लास में, तो सह संबंधन एक बॉन्डिंग शब्द आता है, ठीक है। तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंधन पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या सभी की बात कर रहे हैं। देखिए, बुद्धि आएगी मतलब उसका आईक्यू लेवल क्या होगा? प्लस होगा। सृजनात्मकता करेगा मतलब आईक्यू लेवल उसका क्या होगा? प्लस होगा। अर्थात किस प्रकार का सह संबंध आएगा? धनात्मक की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली क्या होगा। देखिए, आप लोगों को नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, गवर्नमेंट टीचर बनेंगे, तो कक्षा में क्या होगा? आपको अनुशासन बनाए रखना है। तो सर्वाधिक प्रभावशाली क्या होगा? ये आपका सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या होगा? अनुशासनहीन छात्रों को बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावक को सूचित करना, या अनुशासनहीन छात्रों को स्पष्ट सुविधाएं प्रदान करना। भाई, एक तो बच्चा अनुशासन करता है, फिर उसमें विशेष सुविधाएं प्रदान करना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं उपाय की बात कर रहे हैं। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, अगर आप शिक्षण की रोचक एवं व्यवहारिक बनाएंगे, कहानी कविता को शामिल करेंगे, तो यहाँ पर कक्षा में अनुशासन बनाए का सर्वाधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि कहानी कविता और शिक्षण में रोचकता लाना, व्यवहार लाना, ये बच्चों को आकर्षित करता है और एक क्रिएटिविटी लाता है। वो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक उपाय होगा। इन ऑप्शनों में से की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रत्यात्मक रूप में होते हैं, संरक्षित रूप में, संज्ञानात्मक रूप में, संवेगात्मक रूप की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, हर एक भाई बहन है गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार है, सिलेक्शन का रास्ता बरकरार है। शैशवावस्था में बच्चों को क्रियाकलाप होते हैं, मूल प्रत्यात्मक रूप में क्रियाकलाप होते हैं। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा कि जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण करना, व्याख्यानविद द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है, एक साथ समान शिक्षा दी जाती है, तो उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना होगा? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और उनमें शिक्षण कराना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को
समायोजन की समस्या होती है। देखिए जब आप बच्चे आते हैं क्लास में, उनमें क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, कहीं भी हम नई जगह पर जाते हैं तो हमें क्या है, समायोजन की क्या होती है, समस्या होती है। लेकिन आखिरकार बच्चे होते हैं, ठीक है। तो बच्चों को जो है समायोजन की समस्या औसत बुद्धि वाले बच्चों में होती है, ग्रामीण बच्चों में, अध्ययनशील बच्चों में या कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों में। देखिए औसत, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, ये जो तीनों दिए गए हैं, इस प्रकार के बच्चों में समायोजन की समस्या उतना नहीं होती है जितना ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों में होती है। किस प्रकार के? कुशाग्र बुद्धि वाले, यानी उनकी बुद्धिलब्ध आय की सोच नहीं अच्छी होती है, उनमें समायोजन की जो समस्या है ज़्यादा होती है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किसी शिक्षक को यदि लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा है उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, या विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, या हम कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो यदि आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, यदि आपको लगे कि उसका एक, यानी आपका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था लेकिन अब उसमें स्थिरता आ गई है, रुक गया है, तो शिक्षक को क्या करेंगे? तो शिक्षक को सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा का, जी हाँ, आपके कक्षा का एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक यानी आप बदलना चाहें तो उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई में पेश आना होगा। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, या उसके समूह के सभी सदस्य की प्रवृत्ति बदलनी होगी, या विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। तो अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहे, यदि आप बदलना चाहें, उसे जो है उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, क्योंकि समूह की सभी सदस्य की प्रवृत्ति बदलेंगे तभी आप विद्यार्थी की प्रवृत्ति बदलेंगे, क्योंकि सभी समूह में रहते हैं, सभी टोली में रहते हैं। अगर एक टोली का बदलेंगे तो बाकी तो वही रहेंगे, तो आपको पूरी टोली यानी पूरे समूह के सदस्य को उनकी क्या है, प्रवृत्ति बदलनी पड़ेगी, हर एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति बदलनी पड़ेगी। आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि विकास का वह सही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का परिवर्तन से है, प्रतिक्रिया से है, प्रयास से है, या परिणाम से है। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, विकास का सही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है, जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। सभी कमेंट कीजिएगा। बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन, बेहतरीन सेशन चल रहा है, बेहतरीन प्रैक्टिस पेपर है। जीन पियाजे जी मुख्यतः किसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। देखिए सामाजिक विकास की नाम बातें तो वाटसन महोदय की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं कोहलबर्ग का नाम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो जीन पियाजे जी का नाम किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? हम बात करें ज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं। 25वां प्रश्न आ चुका है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न करने वाले हैं। जी हाँ, 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह प्रैक्टिस पेपर है। और दोस्तों अगर आप फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक आपको दे दिया गया है, या टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज ही अगर आप फेसबुक पर ओपन है तो फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करें जायसवाल कोचिंग सेंटर को, यानी जायसवाल सर को फॉलो करें, अपने टीटी परिवार को। साथ ही इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं अपने परिवार, टीटी परिवार जायसवाल सर, जायसवाल कोचिंग सेंटर को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो वहाँ पे डायरेक्टली मेरे से बात हो जाएगी। जो भी हेल्प हो, जो भी प्रिपरेशन हो, पूरी मदद मिलेगी, क्योंकि ये राष्ट्रहित में टीटी परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है, अवर फैमिली है, सबका परिवार है, ठीक है। तो जाइए सभी ट्विटर, फेसबुक पेज की बात करेंगे, इंस्टाग्राम पर सभी में फॉलो करें, तैयारी को बेहतरीन करें, एमसीक्यूज टेस्ट वगैरह सारा कुछ फ्री में पाएं। तो 25वां प्रश्न जान लेते हैं, इसके बाद 5 प्रश्न और करेंगे। जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है, या असत्य की बात करेंगे। तो सभी नॉर्मल सी बात है कि कोई भी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करें, ठीक है, तो वे प्रभावित मतलब क्या होता है? अपना ज्ञान दूसरे को देना, दूसरे ज्ञान का अपना, मतलब जिसके को ज्ञान की आवश्यकता है वो उसको दूसरे के द्वारा मिल रही, सामने वाले के द्वारा, ठीक है। अच्छी बातें मिल रही, अच्छी सोच मिल रहा है, अच्छी क्रिएटिविटी मिल रहा है, पॉजिटिव वर्ड मिल रहे हैं, पॉजिटिव सोच मिल रही है, मतलब यही होगा कि यह सत्य होगा।
तो सामाजिक समूह का निर्माण कर रहे हैं तो वह सत्य की बात करेंगे। अगला प्रश्न यह है कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली भांति प्रकार ध्यान रखना होगा। देखिए, जब आप शिक्षण प्रक्रिया में एक चीज किसका ध्यान देना है, शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन का, या विषय वस्तु की कठिनाई स्तर की बात कर रहे हैं। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार से ध्यान रखना होगा। विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या बच्चों की आंतरिक प्रेरणा दे रहे हैं। फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार है, या अगली कक्षा में कक्षो पदोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं, या अपने पुत्र को जन्मदिन पर गिरजोश कुमार दावत देते हैं, या हम बात कर रहे हैं कि विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो इनमें से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। देखिए, कोई आपका क्या दे रहा है, चॉकलेट दे रहा है, कोई पुस्तकें दे रहा है, कोई क्या दावत कर रहा है। तो ये समझिए, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर अपने पुत्र की प्रशंसा करना, यह फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है, यह आंतरिक प्रेरणा देगा। ठीक है, प्रशंसा करना ये आंतरिक प्रेरणा देता है, क्योंकि मिठाई पाएगा, ठीक है, वो भुला देगा, चॉकलेट खाएगा, खुशी आएगा। लेकिन जो होती है ये पिता पुत्र जी परिवार से जो खुशी हमें मिलती है, जब आपका सिलेक्शन मिलेगा, आपके माता पिता, ठीक है, फैमिली वाले जब बोलते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो वो खुशी आप में एक अलग, ठीक है, अलग टाइप की होती है। तो इसी प्रकार बच्चों में भी होती है। ठीक है, प्रशंसा करना बच्चों को हमेशा, अगर कोई करता है प्रशंसा कीजिए, बच्चा और आगे कदम बढ़ाएगा। कहते हैं ना कि शिक्षक जो होते हैं बच्चों के, अगर आप क्रिएटिविटी जो बच्चा है उसको अगर थोड़ा सा पुश करेंगे तो बच्चा और आगे जाता है। इसलिए शिक्षकों का योगदान सर्वोपरि होता है। इसलिए जयसवाल सर सभी आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को नमन करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 2-3 प्रश्नों को और करते हैं, इस प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट करते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है। खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, या संचार माध्यम का होता है। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, सिंपल सी बात करते हैं कि बच्चों में सामाजिक विकास में भैया जब एक टोली में रहेंगे, समूह में रहेंगे बच्चे, ठीक है, समूह में रहेंगे, आपके ग्रुप में बच्चे रहते हैं, तो सभी जानते हैं जब बच्चे ग्रुप में रहेंगे तो उसमें क्या होता है, सामाजिक विकास का विशेष महत्व खेल के माध्यम से होता है। और खेल में हमेशा बच्चे समूह, टोली और ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझदार हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति। देखिए, आपका हरमन रोसा परीक्षण हो गया, भाटिया बैटरी परीक्षण हो गया। यहाँ से प्रश्न 1-2 रिपीटेड प्रश्न होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग जो है किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, तो बुद्धि की बात करेंगे। ठीक है, और आपका जो रोसा परीक्षण हम किसकी बात करें, व्यक्तित्व की बात करें, लेकिन भाटिया बैटरी बुद्धि की बात करेंगे। और इस प्रैक्टिस पेपर का 30वां प्रश्न है कि कोहलकर का विकास सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है। भाषा विकास, संज्ञानात्मक, नैतिक, सामाजिक विकास। देखिए, जब भी समाज की बात करते हैं वाटसन महोदय की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं कोहलवर की बात करते हैं, संज्ञानात्मक की बात करते हैं जीन पियाजे जी का नाम आता है। तो ये रहे दोस्तों आज के प्रैक्टिस पेपर में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका स्कोर क्या है, आपका स्कोर 20+ है या 25+ है। जितना भी स्कोर हो नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करें, अपने तैयारी को और बेहतर करें, सिलेक्शन का रास्ता आसान करें। क्योंकि सिलेक्शन का रास्ता जितना अच्छा आप प्रैक्टिस पेपर अटेंड करेंगे, जितना अच्छा भी स्कोर करेंगे, तो एग्जाम में डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ये माँ सरस्वती से अभिनंदन प्रार्थना है। आप लोग मेहनत करते हैं, आप लोग रियल हीरो हैं, रियल टीचर हैं। जरूर आपकी जो मेहनत की सफलता जरूर आपको मिलेगी दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट सेशन पर। मैं आपके साथ जयसवाल सर। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।